दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में जो हुआ उसको सुनकर हर कोई सन्न रह गया। नेहा नाम की लड़की को तौफीक नाम के युवक ने छत की 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया, मार दिया। घायल नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा था। ध्यान से सुनिए, बुर्का पहनकर उसने लड़की के पिता को भी धक्का दिया। बताया जा रहा है कि नेहा तौफीक को राखी बांधती थी। करीब 3 साल से परिवार तौफीक को जानता है। छत पर लड़की पानी की टंकी देखने गई थी, जहां आरोपी पहले से मौजूद था और नेहा के पहुंचते ही उसने लड़ाई करनी शुरू कर दी उसके साथ। जब काफी देर तक लड़की छत से नीचे नहीं आई तो पिता छत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि तौफीक उनकी लड़की का गला दबा रहा है। जब उन्होंने बीच बचाव किया तो तौफीक ने उनकी बेटी और उनको देखिए धकेल कर उसको वो नीचे भाग गया लड़की को। वहीं लड़की की मां की माने तो लगातार परिवार वालों को वो धमका रहा था और नेहा के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए दबाव बना रहा था। जिसने राखी बांधी थी उसके साथ रिश्ता चाहता था। पिछले 3 महीने से तौफीक परिवार वालों को परेशान कर रहा था। लड़की के पिता ने यह भी कहा कि नेहा अब तौफीक से बात नहीं करना चाहती थी, फिर भी वो उसे परेशान करता था। परिवार का आरोप है कि तौफीक धमकी भी देता था। आरोपी मुरादाबाद का रहने वाला है और वारदात के बाद से वो फरार भी चल रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। लव जिहाद की आग में पूरा देश जल रहा है। नाम बदलकर विशेष समुदाय के युवक भोली भाली हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उन्हें प्रेम जाल में फंसाते हैं, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करते हैं, अश्लील वीडियो बनाकर ना सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं बल्कि मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हैं और मार भी दिया जाता है कई बार, और धर्मांतरण का दबाव तो बनाते ही हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारा यह खास शो है, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना इलाके के अशोक नगर की उसी 5वीं फ्लोर की छत पे हैं, जहां से तौफीक ने नेहा को नीचे फेंक दिया और इस पूरी घटना में नेहा की मौत हो गई। घर वालों की अगर बात की जाए तो ज्योति नगर के इसी घर में 5वीं फ्लोर पर सोमवार सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास नेहा यहीं पे, ये वॉशिंग मशीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कपड़े धो रही थी और बताया जा रहा है कि नेहा सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसे कपड़े धोने थे और वो सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही यहाँ पर कपड़े धो रही थी। आप ये सामने वॉशिंग मशीन और ये कपड़े आप देख सकते हैं। इन्हीं कपड़े को धोने के लिए नेहा छत पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि उसी वक्त 7 बजे के आसपास जो है तौफीक जो बुर्का पहनकर इसी जो 5वीं फ्लोर पे इसी सीढ़ियों से होते हुए वो छत पे आया और यहाँ पर आकर उसने नेहा से बात की। बताया जा रहा है उसने नेहा पर शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन नेहा ने जब इनकार किया कि हम लोग भाई बहन हैं, क्योंकि लंबे तकरीबन 5 साल से नेहा तौफीक को राखी बांध रही थी और तौफीक तकरीबन 4-5 साल से घर भी आ रहा था। तो इसी के चलते नेहा ने कहा कि हम भाई बहन हैं और ऐसा नहीं हो सकता, जिसके बाद तौफीक ने नेहा के साथ हाथापाई की और हाथापाई करने के बाद यह भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त इस जो हाथापाई हो रही थी उस वक्त तौफीक के पास एक बड़ा चाकू भी था और तौफीक ने जो है नेहा का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन जब नेहा उससे बच के यहाँ तक आई तो यहाँ पर आने के बाद तौफीक ने नेहा को इसी 5वीं मंजिल से नीचे आप सामने जो प्लॉट देख रहे हैं वहाँ पर फेंक दिया। जो ईंटों का ढेर आप देख रहे हैं, जो ईंटें टूटी हुई हैं, उसी ईंटों पर जो है वो नेहा गिर गई, जिसके बाद तौफीक जो है वो यहाँ से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जब वो यहाँ से नीचे से गली से फरार होने की कोशिश कर रहा था तब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तौफीक के हाथ में क्योंकि चाकू था और उसने लोगों को डराया, जिसके चलते लोग डर गए और लोगों ने तौफीक को पकड़ा नहीं और इसी कारण से तौफीक जो है वो मौके से फरार हो गया। जिसके बाद जो नेहा थी आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जब फॉरेंसिक टीम पहुंची थी तो यहाँ पर जो साफ तौर पे लिखा 5th फ्लोर इंसिडेंट एरिया, यानी यहाँ पे ही वो इंसिडेंट हुआ था। जब तौफीक मौके से फरार हुआ तो उसके बाद काफ़ी हल्ला हो गया, काफ़ी शोर मचा, जिसके बाद लोगों ने नेहा को उठाकर जो पास के अस्पताल ले गई, जहाँ पे इलाज के दौरान नेहा की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने तौफीक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस का ये कहना है कि वो जल्द ही तौफीक को गिरफ्तार कर लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। इस मामले पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी रजनीश से ले लेते हैं। रजनीश इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है। रजनीश, आपने पूरी खबर को बहुत करीब से देखा है, उस जगह पर भी आप गए थे, पूरा मामला जरा विस्तार से समझाइए। ये कैसे प्रेम का मामला सामने का यहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा है? लड़का
जो बार बार तंग कर रहा था, ना केवल लड़की को बल्कि उसके परिवार को भी। जो लड़की उसको भाई मान रही थी, राखी बांध रही थी, सुरक्षा चाहती थी। भाई का फर्ज होता है राखी अगर कोई लड़की बांधे तो उसकी रक्षा करो। इसने तो उसको छत से धक्का मार दिया। इतना कौन सा पागल व्यक्ति होता है, जरा इसके बारे में बताते चलिए और ये कैसे बार बार ये पैटर्न सामने आ रहा है। देखिए शिवम, दिल्ली में जो है या ये कहा जाए देश भर में लव जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक विशेष धर्म के समुदाय के लोग एक दूसरी विशेष धर्म के समुदाय के लोग ही लड़कियों पे दबाव डालते हैं, दोस्ती करते हैं, कभी कभार गलत नाम से उनसे दोस्ती की जाती है और शादी का दबाव बनाया जाता है। और अगर जब मन मुताबिक काम नहीं होता तो इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं। ज्योति नगर में इस समय मैं मौजूद हूँ। अशोक नगर ये पूरा इलाका है। मेरे पीछे ये जो आप घर देख रहे हैं ये उसी नेहा का घर है, जहाँ पर जिसे सोमवार सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जो तौफीक नाम का शख्स था, जो बुर्का पहन के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास घर पहुंचा और 5वीं मंजिल पर जब नेहा कपड़े धो रही थी तो वहां पर उसने नेहा के साथ हाथापाई की और उसके बाद नेहा को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। जिस समय फरार हो रहा था उस समय उसके पास चाकू भी था। यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने तौफीक को देखा था वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था कल सुबह, आपने क्या देखा था? देखा क्या, यहाँ पर क्या सुबह 7 से 7:30 बजे की घटना है करीबन, जब यहाँ पर शोर मच रहा था चोर 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 करके। क्योंकि उस समय की घटना है ये, सुबह 7:30 बजे करीबन, जब लोग बाग सुबह ऊपर छत पे चढ़े हुए थे, अपनी टंकियों में पानी भर रहे थे वैसे, तो तौफीक नाम का लड़का ऊपर चढ़ा हुआ था। तो उसने क्या काम करा, बताया जाता है ऊपर से जो उसने चुन्नी डाल करके उसे गला दबाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम उसको ऊपर से उसने फेंक दिया। इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने देखा भी है और उसको फिर नीचे उतर के आए लोग उसे पकड़ने के लिए भी है। जब तक वो यहाँ से उतर के सीधा इधर की तरफ पीछे कर वो भाग गया वो। अच्छा, नेहा लंबे समय से राखी बांधती थी उसको? हाँ, करीब 5-6 साल तो हो ही गए उनको। 5-6 साल? 5-6 साल से संपर्क में थी। तो ऐसा क्या हो गया कि तौफीक ने इस तरीके का काम कर दिया? अब देखो, इस बात को तो नहीं कह सकते अंदर की बात क्या है, लेकिन पहले तो ये काफ़ी आना जाना था। अब क्या है, काफ़ी समय से लड़की पहले भी घूमती फिरती रहती थी इसके साथ में, लेकिन अब कई महीने से लड़की है जो दूर थी, क्योंकि वो अपने किसी काम धंधे पर लग गई थी, अपने कोई जॉब करती थी छोटी मोटी, अपने टाइम से जाती थी, टाइम से आती। इसी बात से नाराज था तौफीक? हो सकता है इसी बात से नाराज़ हो या प्रेशर बना रहा हो। जिस समय तौफीक यहाँ से भागा उसमें बुर्का पहना हुआ था? उस समय बुर्का पहना हुआ था उसने। जब आया था तब भी बुर्का पहना हुआ था? उस समय की नहीं मालूम। उस समय आप ये बता, जब वो यहाँ से भागा था उसके हाथ में चाकू भी था? हाँ, चाकू भी था उसके हाथ में। देखिए शिवम, लगातार जो लोग हैं उनके मुताबिक लंबे समय से जो नेहा है वो तौफीक को राखी बांधा करती थी, लेकिन जो यहाँ के लोग बता रहे हैं उनके मुताबिक तौफीक लगातार नेहा पर शादी का दबाव बना रहा था। जो नेहा के घर वाले जो है उस बात से इनकार कर रहे थे और इसीलिए सोमवार को जब नेहा की जब कुछ समय पहले नौकरी लगी थी उसके बाद नेहा ने तौफीक से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि तौफीक लगातार शादी का दबाव बना रहा था और नेहा की तरफ से ये रिश्ता भाई बहन का था। जिसके बाद सोमवार को जो तौफीक यानी कल सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास तौफीक यहाँ पहुंचा और उसने नेहा को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने मेरे साथ यहाँ साझा करी है, दर्शकों के साथ साझा करी है। लेकिन ये साफ है कि भाई शादी का दबाव एक तरफ बनाया जा रहा था, लेकिन लड़की साफ कह रही थी तुम मेरे भाई हो, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ना बोल दिया तो ना को मान लेना चाहिए और यहां पर मामला आगे बढ़ा और हत्या हो गई। चलिए मेहमानों के पास अब चलते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ा है, हर कोई अपनी राय यहां पर रखेगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा इस वक्त मेरे साथ महंत रामदूत दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला गुरु जी। और यति चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। फाजिल अहमद खान है, मुस्लिम धर्मगुरु, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, लेकिन ऐसे मामलों की भी काफी जानकारी वो रखते हैं। चलिए, इस पूरे मामले को समझना है तो मुद्दा राखी का भी है, एक पवित्र सूत्र का है जिसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और इसमें भाई बहन के रिश्ते की बात भी सामने आ रही है और उसको बदनाम कर दिया गया। मजहब दूसरा है उसमें, लेकिन इसकी तो मर्यादा रखी जानी चाहिए थी। विचार कैसे इतना खराब हो गया, इतना करप्ट हो गया, इतना गंदा हो गया, इसी पर मुझे एक राय चाहिए। महंत जी, रामदूत दास जी, आप मुझे बताइए, मना किया शादी नहीं हो सकती, फिर भी लड़का पीछे पड़ा रहा, बुर्का पहन के जाता है, लड़की का गला दबाता है, बाप आता है बचाने की बेटी की हत्या ना वहां पर हो जाए, लेकिन फिर छत से फेंक कर भाग जाता है। ना को ना मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। ये केस को देखते हुए आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे और भी जो केस आते हैं कुछ सीख लेनी चाहिए क्या इनसे? शिवम जी, स्मॉल नॉलेज इज डेंजरस।
बट स्मॉल थिंग इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। छोटी सोच और कम ज्ञान, ये दोनों समाज के लिए और स्वयं के लिए खतरनाक हैं। आज जो स्थिति बनी है, खासकर ये एक विशेष समुदाय, जिसे कभी ये कहा जाता था कि हम अल्पसंख्यक हैं या हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है भारत में, आज वही अल्पसंख्यक एक हिंसक का रूप रख के एक भारत के अच्छे तबके, एक सुंदर जो सनातन के हितैषी हैं, जो सनातन के प्रेमी हैं, जो सनातन को मानते हैं और जो मानवता की बात करते हैं, आज उनको एक विशेष रूप से टारगेट बना के रख दिया है। और कहीं ना कहीं आज मुझे नहीं लगता, यहाँ मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं और भी जो मुस्लिमों के हितैषी हैं, जो कहीं ना कहीं अगर अपने समाज का भला चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे भटके हुए और ऐसे जिहादी या ऐसी एक छोटी सोच के मानसिकता के जो युवा हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा की जरूरत है, बेहतर तालीम की जरूरत है, और बेहतर उन्हें ये सिखाया जाए कि इंसान ईश्वर की बनाई हुई सबसे प्यारी संरचना है, सबसे सुंदर संरचना है, और उसका संरक्षण, उसका अभिवादन, उसका सम्मान बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितना मैं समझता हूं, कुरान में भी इसका जिक्र आया है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं होता। कुरान में भी जबरदस्ती का कोई उसूल नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आता ये इन लोगों ने कौन सी तालीम हासिल की है कि लव जिहाद के नाम पे या किसी को हासिल करने के नाम पे अगर वो स्वीकार करता है तो उसे नाम बदल के, अपना धर्म बदल के, अपनी पहचान बदल के पहले उनको अपने झांसे में लेते हैं, फिर उन्हें कबूल करवाते हैं अपना धर्म, और अगर नहीं मानते तो भी कत्ल कर दिया जाता है, और पहले ही नहीं मानते तब भी कत्ल किया जाता है। तो समस्या ये समझ में नहीं आती आखिर चाहते क्या हो, कि क्या ये जो इंसान का रूप, जिसे ममता का, जिसे दया का, जिसे अपनत्व का प्रतिमूर्ति माना जाता है, वो जानवरों की तरह हिंसक बन गया है कि एक दूसरे से आपसी झड़प कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? तो मुझे लेकिन नहीं लगता कि इसकी जवाबदेही कहीं तो आनी चाहिए। और ये बिल्कुल आपने कहा कि भाई मानव है, मानव रूप है, और ये हत्या का किसी को भी आप अलाउ नहीं कर सकते, ऐसा करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन यहां पर जो हुआ है, ये लव जिहाद का मामला हो ना हो वो एक अलग बात है, इसको तो समझना ही है हमको, लव जिहाद का मामला किस तरीके से है। लेकिन जहां लड़की की तरफ से भाई भाई कहा जा रहा था, राखी की बात कही जा रही थी, रिश्ता आगे नहीं जा सकता ये बात कही जा रही थी, तो समझ जाना चाहिए था। फिर आपने उसको बार बार टारगेट किया, परेशान किया, परिवार को भी परेशान किया, और अंत में मारकर फेंक दिया। ये मामला यहां तक आ गया। फाजिल अहमद खान जी, इस पर्टिकुलर केस को समझते हुए आप अपनी राय क्या देंगे? जो लड़के ने किया वो गलत है, उसको कोई नहीं नकार सकता, लेकिन ये पूरा जब पैटर्न आगे चला तो ये तो फिर जो रिश्ता, जो अच्छा फैब्रिक था, उसको भी खराब करने की बात नहीं हो गई कि भाई जहां पर बहन अब भाई पर भरोसा ना करे, उसका मजहब अगर अलग हो, तो ये संदेश तो जा रहा है ना इस पूरी खबर के माध्यम से। देखिए, इस घटना को कोई भी सही नहीं कह सकता, और हम लोग भी नहीं कह रहे। अभी आगे क्या होगा, हम तो चाह रहे हैं कि कानून सख्त से सख्त सजा दे, लेकिन एक अपराध की घटना को महंत जी कुरान तक लेके चले गए, अब पूरे इस्लाम को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। बात यहीं आगे फंस जाती है। देखिए, हम एक इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारी निजी जिंदगी पे हम अपराध करें तो उससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ नाम का ही। और जब ये लोग बात बोलते हैं ना, इस समय एक वो लड़की थी जो सोनम इंदौर वाली, उसने अपनी पति को कैसे ले आकर के हत्या कर दी, वो तो दोनों हिंदू ही थे। दूसरी घटना, एक कल बहुत हृदय विदारक घटना हुई, एक यादव जी का सिर मुड़वा के उसे पेशाब से नहलाया गया। ये भी तो बहुत मतलब बहुत घिनौना काम है धर्म के नाम। देखिए, इन्हीं सब कारणों से लोग सनातन धर्म को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं।
5 करोड़ लोग बुद्ध धर्म को अपना लिए। अरे भाई अभी साहब, लगातार आप वो ये सिलसिला कहां ले चल जा रहा रहे हैं? है। आप तो फिर ये लाइव टीवी पर धर्मांतरण की बात करने लगे। इसी से तो बचना है हम सुन के हमें। देखिए, हम जान रहे थे कि आप हमको नहीं बोलने देंगे। नहीं, हम मैं जान तो रहे आपको थे। नहीं, मैं धर्मांतरण की नहीं, बात हम तो नहीं देखिए, करने हमें दूंगा। हमारा माइंडसेट पहले से था हाँ, कि आप जिस तरह से बाबा को सुने, मैंने आप आपको हमको पहले नहीं सुन रोका पाएंगे, नहीं, रोका। क्योंकि आपके अंदर बाबा की जी ने कुछ भावना भी गलत तो आ गई बोला? ना वो। बाबा जी ने आपको कुछ गलत बोला तो अरे मुझे कुरान तक बताइए। पहुंच गए। हाँ। कुरान ने, नहीं, सुन उन्होंने लीजिए, कुछ गलत बोला हो कुरान तो में कहा गया बताइए। है, उन्होंने कुछ सुनिए, गलत बोला हो आपके सुनिए, मजहब के बारे में, फिर मैं आपको मैं नहीं उन्होंने टोकूंगा। कुरान हाँ। कुरान कहता है क्या कि किसी को छत से फेंक दो? इस्लाम कहता है उन्होंने किसी को ऐसा छत से कहा, फेंक दो। उन्होंने ऐसा ये कहा, तो चले गए। उन्होंने ऐसा कहा साहब? हाँ, कहा, उन्होंने ऐसा, बिल्कुल रिप्ले करिए आप, हाँ, बिल्कुल नहीं कहा बिल्कुल उन्होंने। चलिए। नहीं, ये उन्होंने आप कहा, आपको गलत सुनाई गलत नहीं गलत दिया। ले जा रहे हैं। ये उन्होंने लीजिए। ऐसा कुछ नहीं कहा। ये इतना नहीं, संगीन नहीं, आरोप आप मत देखिए, लगाइए। आप उनको छिपाने की कोशिश नहीं, मत मैं बिल्कुल कीजिए। नहीं, उन्होंने अब वो मैं देखिए कुरान की बात, बड़े कुरान प्यार को से मैं आपकी कह बात देता सुन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई इतना इसको आप दूसरे डायरेक्शन में मत लेके जाइए। आपने कहा कि इसलिए एक हिंदू मिनट जरा, धर्मांतरण कर रहे हैं। हमको 1 मिनट का समय दीजिए, हम धर्मांतरण कुरान पे भी बात करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, नहीं आप चलिए, हमारे ठीक है। कुरान में आप अब आप बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने, आपने उनका गलत कर दिया। एक 10 सेकंड का नहीं, उनका उन्होंने रिस्पॉन्स कहा है कि लीजिए। ये सुन लीजिए साहब आप पे ही आऊंगा मैं, लेकिन आपने उन पर गलत इतना आरोप पर्दा लगाया। डालने की जरूरत नहीं है। उनका 10 सेकंड का अच्छा, जवाब ले यादव जी का लीजिए। सिर मुड़वा के पेशाब से महंत नहलाया जी, गया, महंत जी, वो सही है क्या? ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, यादव मर्डर जी मर्डर का सही सिर है, मुड़वा मर्डर के ठीक है। पेशाब से नहलाया मर्डर और गया, वो पेशाब सही है। कहाँ जोड़ रहे हैं आप? नहीं, नहीं, वो मर्डर सही पेशाब है। बहुत सही लग रहा वो है। किस कहाँ धर्म में कहाँ जोड़ सिखाया रहे है? हैं? किसने यानी किस जस्टिफाई धर्म किया? में- किस किसी ने धर्म में जस्टिफाई कहा गया किया? कि शूद्र को किसी ने पैर से जस्टिफाई कुचल दो, किया? उसको गोबर फेंको, उसको मैं पेशाब कह रहा से हूं, नहलाओ, आप साहब उसका सिर एक बार मुड़वा दो, सुनेंगे। जो आपने वो आरोप पाप लगाया है, योनि जो का महंत जन्म जी पे लेता आरोप है, लगाया, किस जवाब धर्म तो ने कहा देने ये देंगे। बात? महंत जी एक बार जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि आपने कोई टीका टिप्पणी करी जो आपने की नहीं, मुझे तो समझ में आया नहीं। महंत जी, क्विक रिस्पॉन्स आपका। अरे कैसे नहीं सूर्य किया? आप मैथिल जी, रिप्ले करके देख नहीं नहीं, लीजिए। बिल्कुल रिप्ले नहीं, हम उनके मुंह से पागल बोल नहीं रहा हूं मैं, बैठे गलत हैं नहीं, कुछ गलत नहीं बोला। गलत बोलने में देता भी नहीं अपनी डिबेट में, बिल्कुल। भाई, आप हाँ, शिवम जी, हाँ। बात यहाँ ये यही तो बात अटकी हुई है। असली बात यही अटकी है कि जब इनके धर्म पर या इनके धर्म के अनुयायियों पर उंगली उठती है, मैं ये, आप चलिए, मैं एक लॉजिकल बात करता हूं कि जितने भी केस हो रहे हैं, इन्होंने कोर्ट किया जो इंदौर सोनम वाला रघुवंशी, केस है, हाँ। ठीक है। वहां मैं हर चीज का विरोध करता हूं। वहां धारा 498 का एक गलत उपयोग हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो जो है वो गड़बड़ है। एक बार ठीक करेंगे इसको, वापस आते हैं महंत जी की बात। महंत जी, आपका थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, वापस आते हैं। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। फाजिल जी, आप बोलिए, अब क्या कह रहे थे, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, फिर ये नहीं कहेंगे कि मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। बात यही आके फंस जाती है कि जब ये लोग अपराध को सीधे, अगर फजील अहमद नाम है तो क्या कुरान और इस्लाम तक पहुंच जाते हैं। इस्लाम इतना कुंठा में है ये लोग कुरान और इस्लाम से कि पूरी दुनिया में फैल गया, हम लोग कहीं फैल नहीं पाए। यहाँ भी इंडिया के अंदर भी लोग सनातन धर्म को छोड़ जा रहे हैं। तो आप कुंठा में रहिए, लेकिन आप किसी के दूसरे की आस्था का ख्याल रखिए ना। फाजिल जी, हमारे यहाँ इस फाजिल कुरान में जी, कहा गया है, फाजिल जी, लक़द खलक़ना इंसानो, आप समझ जो- गए आप? आप इसका जो मत सुन लीजिए, स्टेटमेंट पूरा दे सुनिए रहे हैं पूरा। ना, बीच-बीच में लक़द आप बड़ी-बड़ी खलक़नल बातें- इंसानो, सुन लीजिए, हाँ। कुरान ने कहा है कि मैंने सारी मखलूक से बेहतरीन मखलूक इंसान पैदा किया। हाँ। कुरान ने तो नहीं कहा कि अपने मुसलमान पैदा किया। हाँ, कुरान हाँ। तो इस्लाम की, इंसान की बात कर रहा है ना। कुरान तो इंसान की बात कर रहा है। कुरान तो नहीं कहा कि हम मुसलमान पैदा किए। मेरी बात सुनिए, कुरान ठीक ये है। कह रहा है कि नहीं, दुनिया की मैं बेहतरीन कुछ नहीं, आपका राइट जीवों है, में आप हमने बोलिए, इंसान जीव को बेहतरीन पैदा किया। आप डिफेंड करिए, ठीक है, मैंने कुछ नहीं, लेकिन आप बार बार बीच बीच में ऐसी लाइनें जो आप छोड़ रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं कि धर्म बदल के इसीलिए हिंदू वहां जा रहे हैं, ये आप पूरी दुनिया में फैल नहीं पाए, 5 करोड़ लोग चले गए। ये सेंसिटिव नहीं है जो आप बोल रहे हैं। ये जो बात आप कर रहे हैं, फैल नहीं पाए का मतलब क्या? फैल नहीं पाए का अर्थ क्या है फाजिल साहब? फैल नहीं पाए तो क्या नहीं फैल पाए? कौन सा मजहब बता दीजिए जो भारत से निकलकर बाहर ना गया हो? फाजिल साहब, कौन सा? बौद्ध धर्म की बात करते हैं, कहां उत्पत्ति हुई थी, कहां से कहां गया था? जैन धर्म की बात करें, सिख धर्म की बात करें, ईसाई धर्म भी अगर उसके विस्तार की बात करें, इस्लाम धर्म की बात भी अगर करें, चाइना, रूस, बड़े बड़े देशों में सब बुद्ध धर्म है। गया कहां से? गया कहां से साहब? गया कहां से? उत्पत्ति कहां से हुई? तो गर्व है ना हमको इसी बात हाँ, तो पे गर्व कि करिए, ये मत बोलिए यहीं फैल पैदा नहीं हुए। पाए, गलत बयानी आप कर रहे हैं। सनातन क्यों नहीं चला गया? हाँ, सनातन क्यों नहीं चला? गया? सनातन के सब अंग हैं, नहीं, जरा सनातन उसका क्यों भेद नहीं चला करने गया? का, ये बांटने का नहीं, प्रयास क्यों नहीं आप चला कर रहे गया? इतना हैं। आप जो छुआछूत मुझे करेंगे, चलिए एक इतना उदाहरण में, आप बड़े बड़े शिक्षण बड़े स्पष्ट करेंगे, एक इतना सिंगल ऊंच एक नीच सिंगल करेंगे, लाइन में आपकी तो कौन पूरी जो रहेगा थॉट आपके साथ? प्रोसेस है बताइए। बताता हूं। कभी equality की हिंदू बात संत तो क्या होनी चाहिए पहनते ना। हैं? हिंदू संत क्या पहनते हैं? भगवा पहनते हैं साहब? पहनते हैं?
अरे कहाँ लिखा है कि बुद्ध भगवा बुद्ध पहनना है? धर्म वाले कहाँ क्या लिखा है कि पहनते हैं? भगवे नहीं नहीं, पहनना है? ये बताइए ना, बुद्ध धर्म वाले कौन सा रोशन कपड़ा लाल जी- पहनते हैं? रोशन लाल जी बैठे हैं। हाँ नहीं ठीक है, राहुल लाल जी हैं वो, वही तो रोशनी डालिए। बिल आपकी बात में समझ गया। चलिए आपको मौका दिया, लेकिन आप विस्तार और ये धर्मांतरण करना चाहते नहीं चाहते, ये गलत है, ये अब इसमें आएंगे। लेकिन राहुल लाल जी आपके पास भी आता हूं एक एक करके, सभी मेहमान। यति चेतनानंद जी आपके पास, सरस्वती जी आपके पास मैं आना चाहता हूं। अब इसको डिफेंड करना एक बात है, वो कह रहे हैं नहीं इंडिविजुअल केस है, लेकिन लव जिहाद के इतने मामले आते हैं, यहां पर आर्टिकल्स खत्म नहीं होते अगर हम पढ़ने बैठे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं भाई आप इसको मजहब से जोड़ रहे हैं, ये गलत है। फिर क्या करें, लड़के का मजहब इग्नोर कर दें? नहीं, देखिए फाजिल अहमद जी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। उसका कारण ये है कि अलतकिया इनको यही सिखाता है। जब न्यूज़ चैनल्स पे बैठे हैं तो कहें कि कुरान में ये नहीं लिखा, लेकिन जब मदरसों में पढ़ाएं तो पढ़ाएं कि दूसरों की बहन बेटियों को किस तरीके से जबरन अपने कब्जे में लेना है और उन पे बलात् प्रयोग करना है। हाँ, मैं एक बात यहाँ पर बड़ा क्लियर कर दूं, सभी की राय उनकी निजी टिप्पणी है और बिल्कुल सभी धर्मों का सम्मान। नहीं नहीं, शिवम जी, मैं क्लियर कर देती हूँ। मेरी अपनी राय है और मैं इस पर बहुत काम कर चुकी हूँ। मैंने लव जिहाद को लेकर बहुत काम किया है। श्रद्धा वालकर, निकिता तोमर को हरियाणा में इसी तरीके से गोली मार दी गई थी जब उसने मना किया, उसकी रजामंदी नहीं थी। यहाँ मेरठ में मैं एक केस बता सकती हूँ जिसमें 50 साल के एक अधेड़ व्यक्ति ने, जिसका एक हाथ नहीं था, उसने 2 बच्चियों पे तेजाब फेंक दिया था। वो उनके यहाँ काम लेकर जाता था, वो कुछ चित्रकारी करती थी, उस काम को लेके जाता था। मैं नाम सहित बता सकती हूँ। एक लड़की थी हाथरस की जिसको तेजाब मुजफ्फरनगर ले जाया गया फंसाकर और उसको तेजाब से निला दिया गया, उसकी सफदरजंग में मौत हुई। ये एक लंबा दायरा है। और मैं आज शिवम जी आपके चैनल के माध्यम से जी मैं इन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि इनकी तो फितरत में जिहाद है और ये उसको हर मरते दम तक करते रहेंगे। मैं अपनी बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप जब ये जानती हैं कि इनके यहाँ, मैं फाजिल साहब से पूछना चाहती हूँ, फाजिल साहब आपके यहाँ सिर्फ माँ का दूध ही माफ है, सिर्फ माँ के दूध को माफ किया गया है, बाकी वहाँ बहन का कोई रिश्ता ही नहीं है। जिस मजहब में बहन का कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर हिंदू लड़कियों को क्या ऐसी आफत है कि वो इन मुसलमानों को जाकर राखी बांधती हैं और अपना भाई बनाती हैं और उसके बाद इनके इस प्रपंच में फंसती हैं, फिर ये अपने माँ बाप की और अपनी दुर्गति कराती हैं और इस तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो मेरा संदेश आज उन बच्चियों के लिए है। देखिए इस्लाम बहुत स्पष्ट कहता है कि सिर्फ एक माँ का, और अब तो वो भी नहीं है, इनके घर में बहू आती है। देखिए मैं शरिया के हिसाब से बता रही हूँ आपको। इनके घर में बहू आती है शिवम जी, और अगर ससुर संबंध बना लेता है तो वो जिसके साथ शादी करके आई है, ये वो जिसके साथ शादी करके आई है उसकी माँ हो जाती है, उसकी माँ हो जाती है। मैं केसेस बता रही हूँ, आप गूगल करिए, आप डालिए इस केस को, आपको आ जाएगा, आपको फतवा आ जाएगा इसका। ठीक है फाजिल जी, बिल्कुल क्लियर फतवा निकल के आ जाएगा। तो फाजिल साहब जो बहुत और जो राग अलाप रहे ना, वो सिर्फ ये राग इसलिए अलापा जाता है हम लोगों के सामने ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके उन घटनाओं को जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो हमारी बेटियों के विरुद्ध लगातार षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। एक लंबी फहरिस्त है ऐसी बच्चियों की जिनको लगातार टारगेट किया जाता है, और जो भी बेटी इस्लाम में जाने के लिए तैयार नहीं होती, जो भी बेटी इन लोगों का विरोध करती है, उसका परिणाम मृत्यु ही होता है। तो शिवम जी, मैं तो आज ही आपके चैनल से अपील करना चाहती हूँ। आपकी बात को बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आपने कोट किया वैसा हमने सुना, उसको लिया। लेकिन चलिए सभी मेहमानों के पास एक राउंड जरूरी है। अब चलते राहुल लाल जी आपके पास। आप अपनी आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, आपका एक स्टैंड होगा जरूर इस मामले पर इसको दोनों दृष्टिकोण से आप देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और फिर ये बताइएगा कि क्यों भाई इस मामले को संगीनता से ना लिया जाए या इंडिविजुअल केस के रूप में इसको ट्रीट किया जाए। लड़का बुर्का पहनता है, अंदर जाता है, ये खबर है कि उसको भाई मानती थी, राखी बांधती थी, काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल है, भाई बहन सब हो सकते हैं, कोई मजहब में यहाँ पर कोई भेद नहीं है। भारत में सोशल फैब्रिक बहुत शानदार है हमारा। लेकिन अगर मना कर दिया लड़की ने तो क्या छत से फेंक दिया जाएगा? और वो भी बहन बना के फिर उसके बाद अब बीवी बनाना चाहते हो तो फिर वो तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। शिवम जी देखिए,
यहाँ पे काफी कुछ चीजें कही गई। दो दो आदरणीय धर्मगुरु यहाँ पे मौजूद हैं। उनके काफी टिप्पणियां जो है वो एक तरह से मुस्लिम धर्म के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणियां की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो मुस्लिम धर्म को समझते ही नहीं है। अगर मुस्लिम धर्म के बारे में थोड़ी भी पढ़े होते, रिसर्च किए हुए होते, तो ये टिप्पणी ना करते। मुस्लिम धर्म एक तरह से मानवतावादी धर्म है, शांति, एक तरह से दुनिया भर में शांति का संदेश देने वाला धर्म है। अच्छा। हर धर्म में कुछ लोग गड़बड़ होते हैं, इसलिए इस चंद घटनाओं के कारण से पूरे धर्म को एक विशेष रंग से पेंट कर देना। और सोचिए, डिबेट के अब लगभग आधे घंटे होने जा रहे हैं शिवम जी। सवाल किसके ऊपर खड़े होने चाहिए? जिनकी जिम्मेवार, जो लोग जिम्मेवार हैं, उनके जिम्मेवारी पर सवाल खड़े नहीं किए जा रहे हैं। दिल्ली लगातार एनसीआरबी के आंकड़ों में देखिए, 2021, 2023, 2021 में दिल्ली में रेप की 2 घटनाएं होती थी। 2023 तक में दिल्ली में रेप की प्रत्येक दिन 3 घटनाएं दर्ज होने लगी। दिल्ली में महिला अपराध की घटना जबरदस्त बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस जो है तो मुखदर्शक बनकर बैठी हुई है। तो जो दिल्ली पुलिस जिसकी जिम्मेवारी बनती है, देश भर के 19 महानगरों में, मेरे आंकड़े नहीं है शिवम जी, ये महिला अपराध के बढ़ते हुए चीज और पुलिस का खोते हुए इकबाल का मामला है। यहाँ पे तौसीफ नाम देख लिया और लव जिहाद का नाम दे डालना। दिल्ली में तो अभी हम लोगों ने देखा, उन घटनाओं को क्या कहेंगे? मथुरा से कोई व्यक्ति आता है अपने पत्नी के साथ और दिल्ली में होटल में जो है कि अपनी पत्नी का जो है कि मर्डर कर देता है। वो ये घटनाएं घट रही है, तो ये धार्मिक मामला नहीं है, ये अपराध से जुड़ा हुआ बेहद एक संगीन मामला है, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ती हुई स्थिति को दिखाता है। ढूंढ के हम लोग फिर उसमें लव जिहाद शब्द का प्रयोग करें। ये देखिए, एक सीधे सीधे भटकाने के लिए और धर्म विशेष को पेंट करने के लिए, उनको गलत रूपरेखा में प्रदर्शित करने का सीधा सीधा प्रयास है। हमने इजाद तो नहीं किया राहुल लाल जी, ये हमने इजाद तो नहीं किया। ये अगर शब्द आपने इजाद नहीं किया है, हाँ, वो इजाद भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम ने इजाद किया हुआ शब्द है। आप ये बताइए, सोनम रघुवंशी हत्या कर देती है, राजा का जाके जो है शिलोंग में, वहां पे जाके मेघालय में हत्या कर देती है। अब बताइए, उसमें हम लोग कौन सा धर्म और कौन सा जाति देखें? आप मुझे अपराध है पूरा ये। और ये घटनाक्रम जो तौफीक को, मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, तौफीक को त्वरित तौर पर फांसी पर लटकाया जाए, उसको लटकाया जाए फांसी के ऊपर। अच्छा राहुल लाल जी, मामलों को देते हैं, ऐसे मामले कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम ये एक गलत नैरेटिव है। यहाँ पे खुलेआम किसने कहा कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? नहीं, आप मुझे ये बताइए ना, आप उनसे सवाल कर लीजिएगा, पर एक बात मुझे, सूर्य मैथिल जी पर भी आता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, जहां नाम बदलकर नाम कुछ और है, नाम फरहान है और राजू बता के फिर दोस्ती निभाना काफी लंबे समय तक, उसको क्या कहेंगे? उसको तो आपने फांसी पर लटकाने की बात कर दी, इसके लिए भी कोई सजा आप करेंगे निर्धारित क्या राहुल लाल जी? देखिए, उसके लिए पहले से सजा का प्रावधान है। ये बताइए, ये काम तो फिर दोनों तरफ से, हिंदू लड़के अगर मुस्लिम लड़के का नाम रख के मुस्लिम लड़की के साथ अगर यही गलत सूचना दे के काम कर रहे हैं, उन्हें अगर अपने प्यार के भ्रमजाल में फंसाने का प्रयास करते हैं, ये भी घटना होती है। आप कोई उदाहरण दे दीजिए राहुल लाल जी, मैं मानता हूं, चलिए कुछ उदाहरण दे दीजिए, एक आध नहीं, मतलब कुछ उदाहरण होने। कोई बैंक है आपके पास, नाम बदलकर मुस्लिम, लाइन में कह दूं आपको, कई राहुल ने नाम, कई राहुल ने प्रेम जाल में फंसाई नहीं, राहुल ने नाम आफ्ताब रखा और किसी लड़की को फंसाया, ऐसे केसेस के बारे में जरा बताइए। उसको लव जिहाद कहते हैं, ये बिल्कुल ऐसे केसेस भी हैं, ऐसे केसेस भी खोजेंगे तो वो केसेस भी मिलेंगे आपको। हवा में कहीं नहीं, हर प्रकार की घट रही है। देखिए शिवम जी, हिंदू और मुस्लिम, चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन को इवेट कर चुके हैं, आप क्वेश्चन को इवेट कर चुके हैं। सूर्य मैथिल जी, आपको मैंने बराबर, सभी को बराबर का मौका देता मैं चलूं। सूर्य मैथिल जी, अब आप भी मुझे बताइए, इस केस को अब अलग से ट्वीट कर लेना चाहिए या फिर उसको भी अलग चश्मे से देख लेना चाहिए? फाजिल जी कह रहे हैं कि भाई आप इस पर इस्लाम की बात करते हैं और फिर वहां पर ये जो दूसरे जातियों के साथ क्या हो रहा है, हिंदुओं में, जातियां केवल हिंदुओं में दिखती हैं, ये बंटवारा केवल हिंदुओं में दिखते हैं, बौद्ध कहां चले गए, आप विस्तार नहीं कर पाए तो हमारी गलती, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये बचाव के लिए जरूरी है क्या? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय। और मैं ना पूछना चाहता हूँ बहुत रिक्वेस्ट से, मुस्लिम धर्म गुरु दिखा रहे हैं आप इनको, जरा इनसे पूछिए ये शिया है कि सुन्नी है, और अब ये भी बता दे कि शिया और सुन्नी का अलग अलग कब्रिस्तान क्यों होता है, और ये खान है तो स्वर्ण जाति से है मुसलमानों में। जरा इनसे पूछिए डफली, शाह, नट, हलालखोर, लाल बेगी, बड़ाई, बंजारा, रनकी, रंगरेज, मुकेरी भक्तों के घर पे कभी खाना खाने गए हैं क्या? जरा इनसे कोई पूछे कि मुसलमानों में 36 फिरके होते हैं, आप लोग किसी को जो है अपना, मैं ये कहूं कि कब्रिस्तान भी शेयर नहीं करने देते, और आप यहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। और अब ये कह रहे थे, अभी राहुल लाल जी बहुत बखान कर रहे थे इस्लाम का,
अच्छी बात है, हर एक धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जरा मैं पूछना चाहता हूं कि इंदौर के पार्षद का नाम जानते होंगे शायद, राहुल लाल जी, बहुत बिल्कुल। समझदार और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत कमांड है इनकी सामाजिक विषयों पे। जरा वो बताइए ना, जो मुसलमान जो अनवर मुस्लिम कादरी। पार्षद है अनवर कादरी, जरा उसने 19 केस उस पे हुए, उस पे क्या इन्वेस्टिगेशन निकल के आई कि वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए देता है लड़कों को लव जिहाद करने के लिए, हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए, सिस्टमेटिकली ढंग से उनको सपोर्ट भी करता है, गाड़ियों का सपोर्ट देता है, कपड़ों का सपोर्ट देता है, आर्थिक सपोर्ट देता है। जरा बताइए ना, इनसे पूछिए क्या वो क्या कर रहा था, किस आधार पे कर रहा था और क्यों कर रहा था। और जब पकड़ में आने के लिए अब उसके पीछे पुलिस भाग रही है तो वो भागा भागा फिर रहा है, पता चल रहा है वो दीन का काम कर रहा था। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अभी मेरी बहन ने बोला कि इनके यहाँ दूध नहीं छोड़ा जाता। देखिए, मैं किसी भी धर्म के विषय में ये टिप्पणी नहीं करूंगा कि उनके सामाजिक संरचना क्या है, लेकिन ये जरूर है कि मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं, और यदि मैंने किसी अनजान लड़की को भी बहन बोल दिया, एक बार भी बोल दिया, तो उसके बाद मेरे हृदय में उसके प्रति जो भाव और सम्मान है वो मेरी अपनी सगी बहन की तरह ही होता है। मैं एक नाम और ले रहा हूं आपको, एक्ट्रेस सना खान का। जब एक्ट्रेस सना खान का इंटरव्यू हुआ तो उसमें पता चला जो उनके पति हैं मौलाना मुफ्ती अनद सईद, वो एक मौलाना है, उस मौलाना ने पहले उनको बहन बोला कि आप मेरी बहन हैं, आप मेरी बहन हैं, हम आपको इस्लाम की दावत देते हैं, आप आइए। और धीरे धीरे बहन 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 करते करते बोलने लग गए, मुझे आप बहुत खूबसूरत लगती हैं, मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम है, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मेरे से निकाह कर लीजिए। और उसका ब्रेन वॉश इस प्रकार से किया उस एक्ट्रेस का कि आज वो ये कहती है कि मैं 12 से 15 बच्चे पैदा करूंगी। तो ये संस्कार है। अब मेरे को क्या पता कि जो धर्मगुरु बैठे हैं फजील अहमद खान, इनको किसी हिंदू घर में बुला लिया जाए और ये कहें वहां पर हाँ मेरी बहन है, और पता चले इनको किसी की बहन से ही प्रेम हो गया, बहन बहन करते करते। ये तो बड़ा खतरनाक है, ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये बड़ा खतरनाक है। ये कितना कितना घटिया और खतरनाक सिस्टम है, आप समझिए शिवम जी। मैं ये हैरान हूं देखकर कि यहाँ बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं। मैथिल जी, आपकी बात को मैंने विस्तार थोड़ा समय इसलिए दिया कि आपने एग्जैक्टली इस केस को बिल्कुल प्रेजेंट कर दिया और एक एग्जांपल के साथ यहां पर कर दिया। लेकिन चलिए इसका जवाब क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु ज्यादा बेहतर देंगे। फाजिल अहमद जी, इनकी जो बात है, इनके जो तर्क है, उसका जवाब आपसे एक बार जरूर बनता है। आपके पास भी आऊंगा मन साहब में। मन जी, थोड़ा सा एक रिस्पॉन्ड बारी बारी से। देखिए, इन्होंने हमारे में फिरके की बात की, ये हमारा इसी वर्ण व्यवस्था का दुष्परिणाम हम लोग भी उठा रहे हैं। अच्छा। जो सनातन धर्म में जो ऊंच नीच का भेदभाव कर दिया गया है, क्या बात, इसी का दुष्परिणाम हम लोग भी उठा रहे हैं। अच्छा। हम लोग इसलिए चाहते हैं कि इसके लिए भी हिंदू जिम्मेदार है। हमारे यहाँ किसी को सुन लीजिए, हमारे यहाँ शादी ब्याह भी होती है, एक साथ नमाज भी पढ़ते हैं, एक साथ खाते भी हैं, एक साथ मरते हैं तो एक साथ दफन भी होते हैं। कोई हमारी कब्रिस्तान न मस्जिद अलग अलग नहीं होती है। अच्छा। और किसी का सर नहीं छिलवाते हम लोग, उसको पेशाब से नहीं। अच्छा, शिया सुन्नी एक है, शिया सुन्नी एक साथ है। यादव जी का पेशाब से नहा दिए, पेशाब में फंस गए, सिर छिलवा दिए। इस तरह की घटनाएं नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, एक चीज और सुन लीजिए, इन्होंने सारे नाम गिना दिए। एक बहुत बड़ा हिंदूवादी चैनल है नोएडा में, उनके प्रधान संपादक मालिक भी उस चैनल के। चलिए, अभी कह रहे थे, एक वीडियो में कह रहे थे कि हम लोग 1 लाख मुस्लिम बच्चियों को हिंदू मतलब बच्चों से फंसाने का टारगेट रखे हैं। इसी मतलब वीडियो बना के डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग 1 लाख मुस्लिम लड़कियों को हम लोग तो एक बार भी नहीं चिल्लाए, हमारी तालीम तरबियत ऐसी है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो 1 लाख लड़की को फंसाने की गारंटी ले रहे हैं। नहीं, गारंटी जो ले रहा है गारंटी आप उनसे सवाल पूछिएगा। 50,000 से 1 लाख रुपया, अनवर कादरी 3 लाख रुपए तक उसका रेट फिक्स है। अनवर कादरी ऐसा करेगा उसको 3 लाख दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें जो पॉलिटिकल चीजें हैं, आपको भी पता है कि राजनीति, अगर जिस तरह से उसने अपने पति की, सोनम ने अपने पति की अरे कहां सोनम रघुवंशी साहब, मैं कह रहा हूं अनवर कादरी का मामला, अनवर कादरी पर भी तो बोलिए। 1 लाख 2 लाख रुपए बकायदा रेट कार्ड है, ये लव जिहाद चिरहरण हुआ। हाँ। सुन लीजिए, अरे कहां द्रौपदी पर चले गए, द्रौपदी जी पर कहां चले गए, कहां? अरे सुनिए ना, हम बता रहे हैं कि अब आप अपने मजहब की बात करिए ना, फिर आप कुछ विवादित ना बोल जाएं। बुरा लगने लगा ना आपको? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा ये लगा आप अनवर कादरी की बात पर बोले नहीं। चिरहरण उनके अपने जेठ ने किया। अच्छा, ठीक है, अपने बड़े सुन लीजिए, पूरा जेठ ने द्रौपदी का चिरहरण किया। ये क्या संदेश देते हैं दूसरे को
जिसके अरे तमाम- मुझे हम बताइए, इन सब चीर हरण चीजों पर किया नहीं तो जाना बचाने भी चाहते। तो कोई आया ना वहां पर। देखिए, सुनिए, किसी- बचाने कौन आया? भाई आया ना, इसकी तरह तो नहीं है जो भाई ने मार दिया, अरे आया ठीक ना। है, बात आया, मानेंगे कोई आया, मेरी? छोड़ दीजिए। बचाया चीर किसने? हरण किसने कहा किया? प्रभु अपने श्री जेठ कृष्ण? ने। कहाँ जा रहे हैं चीर आप? हरण अपने आप जेठ कहाँ ने जा किया रहे है। हैं भाई साहब? आप हिंदू धर्म में अरे इंटरेस्टेड सर, लग रहे हैं मुझे जब आज। ये लोग जाएंगे हैं? तो हम फिर- लोग को भी जाना पड़ता नहीं है ना। नहीं नहीं, आप चीर कहाँ हरण जा रहे किसने हैं? किया? चलिए ठीक है, बचाने आपकी वाला बात तो चलिए। कहाँ भगवान है, द्रौपदी जी पर, बचाने कहाँ वाला ये तो अल्लाह है। हमारी हैसियत अल्लाह है, जिसको चाहे- हमारी औकात है, हम बात कर पाएंगे भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी और उस पूरे में पढ़ेंगे गीता? क्या आप ऐसी बातें कर रहे हैं? कहां पर लेके जा रहे हैं? नहीं, एक बार इससे ये महंत जी आपका पहले रिस्पॉन्स मैं इसमें चाहता हूं। कहां द्रौपदी जी, कहां पर क्या उसका, ये हिंदू धर्म गुरु जो है वो ज्यादा बेहतर समझाएंगे। फाजिल जी, कहां आप अपने भेद बता नहीं पाए? कितने यहां पर कोई कौन शिया है, कौन सुन्नी, तमाम जातियों की बात करते हैं, हिंदुओं में नजर आती हैं सारी। महंत जी, आपका रिस्पॉन्स पहले। आराम से फाजिल साहब, आराम से। चलिए ठीक है, मान जी के पर आएंगे। पहले यति जी, यति चितनंद जी, सरस्वती जी, आपके पास मैं आता हूं। शिवम जी, हाँ, शिवम जी, मैं बता देती हूँ, फाजिल साहब को शायद अधूरी जानकारी है। जिस समय द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ, उसके बाद श्री कृष्ण ने उनका किस तरीके से लाज रखी, और उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सर्व वंश विनाश हुआ। बिल्कुल, ना तो पांडवों का एक भी व्यक्ति जीवित बचा, और ना 5 पांडव जीवित बचे जिन्होंने उस युद्ध में भाग लिया था, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक स्त्री की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा। अन्यथा एक भी भूल पट गई थी कुरुक्षेत्र की लाशों से। इतना बड़ा नरसंहार शायद पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ जितना महाभारत में हुआ था। तो हमारे यहाँ स्त्री के चीरहरण पे ना महाभारत और रामायण हो जाती है, लंका दहन हो जाता है हमारे यहाँ। बिल्कुल, फाजिल साहब, पहले हमारे इतिहास को देख लीजिए, उसके बाद टिप्पणी कीजिएगा। फाजिल जी, आपने उदाहरण भी वो दिया। फाजिल जी, आप उदाहरण वो दे गए जिसमें आप फंस गए। आपने द्रौपदी जी की बात करी, बचाया किसने द्रौपदी जी को? फाजिल जी, चलिए फाजिल जी आप बोलिए। करके मणिपुर में क्यों घुमा रहे हैं? अरे मणिपुर कहां चले गए? मणिपुर कहां चले गए? अभी आप बताइए, द्रौपदी जी को किसने बचाया? द्रौपदी जी की जो पहले से सुनते चले आ रहे हैं, हाँ, वही मानसिकता लेकर के लोग आज भी जी अरे रहे हैं। आखिर आप मुझे बता नहीं रहे किसने बचाया? नंगा करके घुमाया भाई ने बचाया? ये भी तो कहां? सोचना पड़ेगा। क्या बात, देखिए तो शब्दावली थोड़ा ध्यान किसने से। किया? हाँ, किसने मणिपुर के अंदर बचाया? किसने किसने लड़की को बचाया? नंगा करके घुमाया? तर्क नहीं है तो कुतर्क पे चले गए। आप ये बताइए, द्रौपदी जी को किसने बचाया? इसलिए लग रहा है कि आप इनके फेवरेबल मैं किसी के फेवर में कुतर्क इसलिए नहीं। लग मैं रहा है राहुल कि लाल आप जी भी के पास अपने भी आप इनके कुतर्क कर रहे हैं, फेवर कुतर्क कर रहे हैं। आप- बस सोच नहीं, सूर्य मैथिल के एजेंट जी, पर हाँ, काम मुद्दे करते पे हैं। आपको रहना है। मजबूरी मुद्दे, है, नौकरी नहीं मिल रही है आजकल। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? प्रश्न है, आप फजील प्रश्न को अहमद समझ जी नहीं से। रही है। भाई बहन का रिश्ता समझाने चले थे, द्रौपदी जी वाले केस में तो समझाइए ना। यहां तो भाई धक्का दे रहा है। मैथिल जी, मेरे को सीधा सीधा प्रश्न है फजील अहमद जी से, कृपया करके मुझे एक बात स्पष्ट कर दीजिए। यदि आप किसी लड़की से राखी बंधवाते हैं और उसके बाद आपके हृदय में प्रेम यदि उत्पन्न हो जाता है, शारीरिक प्रेम उस महिला के लिए, तो क्या आपका इस्लाम इजाजत देता है इस चीज की कि वो शादी या निकाह उससे संग कर सकते हैं? सीधा प्रश्न है आपसे, आप जरा मुझे यह बता दीजिए। और यदि नहीं कर सकते तो यह जो हो रहा है उस पे लानत मारिए, हराम कहिए, इस पे फतवा लगवाइए, और अगर होता है तो यह स्पष्ट कर दीजिए। फाजिल जी, चलिए फाजिल जी, जवाब दे रहा हूं, एक हाँ मिनट। हाँ हाँ, रिस्पॉन्स देखिए, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुसलमान लड़की से भी पहले पूछा जाता है कि आप इनसे निकाह करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले कोई भी लड़की से जब शादी होती है, पहला अधिकार लड़की का होता है कि लड़की से पूछा जाता है कि ये हस्बैंड आपका बनने जा रहा है, आप इसको पसंद करते हैं, हाँ करती है कि नहीं करती। सूर्य मैथिल जी, पहला अधिकार लड़की को दिया गया है। और अगर लड़की ना कर दे तो निकाह नहीं हो सकता। अगर लड़की ना कर दे, भाई बहन की तो बातें छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पे ना अगर किया लड़की था। ना कर दे ना, तो उसके साथ निकाह ही नहीं हो सकता। ठीक है, और छत से जो फेंक दिया ना करने पर, वो जो टुकड़ों में ये काट तो के डाल अपराध दिया, है, उसको मुसलमान थोड़े कर सकते हैं हम। अच्छा, वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, उसका वो नाम बिल्कुल मुसलमान नहीं है। उसका नाम चाहे कुछ भी हो, फिर आप उसको वो मजहब से नहीं जोड़ेंगे। मुसलमान नहीं है। अगर इस्लाम में होता है उसको पत्थर मार के मार दिया जाता। ठीक है, चलिए, ये ठीक है, मार दिया जाता नहीं दिया जाता वो अलग बात है। फिर बचाव किस तरीके से किया जाए? मान जी, आपका ऑडियो बीच बीच में खराब हो रहा था, इसलिए मैं आपको नहीं ले पा रहा हूं। अब आप बोलिए, ऑडियो ठीक है, वीडियो ठीक है। अब सही आया समय? जी जी, बोलिए बोलिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। शिवम जी, मेरे पहले कमेंट के बाद एक तर्क उठा। दो लोग यहाँ बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग बैठे हैं, ये तो साहब कह रहे हैं हमारे राहुल लाल जी के इन्हें कुरान की जानकारी नहीं है। कुरान बहुत
ईमान वाला, बहुत ही इंसानियत वाला धर्म है। हाँ। राहुल लाल जी, कुरान के बारे में, कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 118, हे ईमान वालों, तुम्हारे सिवा मतलब मुसलमानों के सिवा तुम्हारा कोई भी अपना मित्र नहीं है। ये एक आयत। सूरा अलवर आयत नंबर 98, चलिए इसमें हाँ, एक आता है, जो इस्लाम को न माने वो काफिर। सूरे तौबा आयत नंबर 5, रमजान के पावन महीने के बाद काफिर जहां मिले उसे कत्ल कर दो। चलिए और सेंसिटिव सूरे कमेंट्स नहीं, आयत हाँ, नंबर ठीक है। 101, काफिर आपके खुलेआम दुश्मन है। हाँ। अब कुरान को आप समझाइए इससे बेहतर, ठीक इससे बेहतर मुझे कुरान को समझाइए। ठीक है, राहुल लाल जी कुछ क्विकली कुछ बोलना चाहते हैं तो 10 सेकंड में। शिवम जी, पूरी तरह से यहाँ पे धर्म की, इस्लाम की पूरी गलत व्याख्या की जा रही है। और एक मामला देखिए, हाँ। भारतीय समाज का जो पुरुषवाद है, जो लड़कों को सिखाना चाहिए कि लड़कियां अगर मना करती हैं, हाँ। उस मना को भी समर्थन और स्वीकार दें। हम लोग देखते हैं तेजाब से लड़कियों के ऊपर हमला हो जाता है। जब लड़के प्रेम संबंध रखते हैं, सामने में लड़की के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, उसके बाद उस अस्वीकार को लड़के स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये कमी है हमारे समाज के, हमारे पुरुषवादी मानसिकता की कमी है। ये इसको हम लोगों को दूर करने की जरूरत है। इसको जाति और धर्म के चश्मे में देखकर अगर हम लोग समाधान निकालना चाहते हैं, इन मामलों का समाधान नहीं निकलना। मैं बार बार कह रहा हूं, और जो हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर वाली जो एजेंसियां हैं, उसको बहुत कठोर होने की सख्त जरूरत है। तौफीक को दिल्ली पुलिस का डर क्यों नहीं लगा? नहीं, आपकी बात से बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा। फांसी के सूली पर लटकना पड़ेगा उसे। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। लॉ एंड ऑर्डर का केस तो है, ये सिचुएशन उसको भी समझना जरूरी है, लेकिन इसकी व्याख्या क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो मुस्लिम धर्मगुरु बताएंगे। मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं बार बार अपने स्टेटमेंट में, कि लव जिहाद नामक शब्द जो है वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और मुस्लिमों को कहीं न कहीं उनको एक निगेटिव संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए। अब ये बता दीजिए, देखिए लव जिहाद का उल्टा देखिए आप, कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे, प्यार से मन बनाए, तो उसको कहा जाता है घर वापसी। और अगर कोई उसका विपरीत हो तो उसको कहा जा रहा है लव जिहाद। तो इन नामों में ही सोचे कि कितने बड़े भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। राहुल लाल जी, भ्रम आप पैदा कर रहे हैं, मैं बताऊं कैसे, मतलब इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। हमने कब कहा कि हिंदू मुसलमान शादी नहीं कर सकते, मुस्लिम लड़का हिंदू से लड़की से शादी नहीं कर सकते? ये किसी ने बोला? ये नहीं बोला ये गया है कि नाम मत छिपाओ, मूर्ख मत बनाओ। अगर तुम्हारा नाम रहमान है तो रहमान नाम रख के बताओ। लड़की अगर माने, परिवार माने तो ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर नाम बदल के, लड़का हिंदू अगर हो, वो खुद को कहे कि मेरा नाम कुछ और है, मेरा नाम कोई मुस्लिम नाम रख के वो अगर खुद को पेश करे और फिर धोखा दे, वो है लव जिहाद। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा कोर्ट की तरफ से भी कहा जाता है, हमने इजाद नहीं किया। ये आप घर वापसी उसको कहें ना कहें, नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के इकोसिस्टम का कमाल है। बीजेपी कह लीजिए, समाज कह लीजिए, बीजेपी आप कह रहे हैं, आप समाज कह सकते हैं। समाज जो चीजें झेल रहा है उसको बताता है। कोई हिंदू लड़का हिंदू लड़की को गलत सूचना देकर शादी कर रहा है, अपने बारे में गलत बायोडाटा देकर शादी कर रहा है, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? वहां पर भी वो सूचना गलत दे रहा है, लेकिन घर में एक ही है। बताइए शिवम जी, अब वो धोखाधड़ी। अच्छा, मुझे चलिए ठीक है, अनवर कादरी का मामला सूर्य मैथिल जी ने उठाया, बताया बाकायदा वहां पर जो अल्ताफ और साहिल, नहीं 1 लाख 2 लाख हिंदू लड़की के लिए, ये बाकायदा रेट की बात है। ये हम नहीं कह रहे, ये इंडिविजुअल केसेस नहीं है। आप ब्रिटेन तक चले जाएंगे, ग्रूमिंग जिहाद वाला भी एक चक्कर चल रहा है, बाकायदा हो रहा है। सूर्य मैथिल जी, हाँ, नहीं, एप्पल्स ऑरेंजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये चीटिंग का मामला अलग है, चीटिंग का मामला अलग होता है, समझाना। सूर्य मैथिल जी, चलिए डिबेट के एंड के क्लोज आ रहे हैं, थोड़ा सबसे एक राय ले लेते हैं। राहुल जी का सवाल जवाब लिया, सूर्य मैथिल जी आप बोलिए, फिर फाजिल जी। हाँ, राहुल लाल जी को एक बात बताना चाहता हूँ, संविधान जो है वो सबके लिए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस देश का जो भी भारतीय है उस सब पे भारत का संविधान भी लागू होती है और भारत की न्याय व्यवस्था भी लागू होती है। अगर आपके पास में कोई भी ऐसी जानकारी है जिसके अंदर हिंदू लड़का रोशन रहमान बनकर किसी फातिमा को फंसा लिया और उसके बाद उसको प्रेशराइज करके हिंदू धर्म में ला रहा है और लड़की जो है वो तैयार नहीं है, लड़की ने कंप्लेंट कर दी है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं भाई।